स्वागत है आप सभी का विजन स्मार्ट क्लासेस पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे किया गया है। इसके बाद की श्रृंखला को देखें तो हम बात कर रहे थे 1902 में। 1902 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर। क्या नाम है? 1902 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्धारण तो कर दिया, किसके आधार पर? तो एंटीजन के आधार पर। आपको बताया था कि जिस मनुष्य के आरबीसी के दीवार पर एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, अगर एंटीजन बी पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा। ऐसे उन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर दिया था। और ब्लड ग्रुप जो है 4 प्रकार का पाया था: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। लेकिन अभी भी क्या हो रहा था कि लगभग ऐसे 50% मामला ऐसे था कि जब भी किसी को ब्लड दिया जा रहा था या फिर दोबारा किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा था तो ब्लड की कोशिकाएं आपस में क्लॉटिंग कर जाती थी, चिपक जाती थी, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती थी? मौत हो जाती थी। तो फिर ख्याल आया 1940 में एक और वैज्ञानिक आते हैं। कब? 1940 में इस कार्ल एंड स्टीनर के साथ, कार्ल एंड स्टीनर के साथ एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बीनर। इनका नाम क्या है? बीनर। आप ध्यान रखिएगा, 1902 में ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं कार्ल एंड स्टीनर। फिर भी जो है जब भी किसी को दोबारा ब्लड चढ़ाया जाता था तो व्यक्ति की मौत हो जाती थी। इसको लेके एक और वैज्ञानिक आते हैं 1940 ईस्वी में जिनका नाम है कार्ल एंड स्टीनर, और इन्हीं के साथ नए वैज्ञानिक जिनका नाम क्या है? बीनर। इनका ध्यान बंदर पे गया, क्योंकि मानव का विकास जो है बंदर से है। तो उन्होंने एक रीसस प्रजाति का बंदर था, रीसस प्रजाति का एक बंदर था। इस बंदर पे या फिर इस बंदर के आरबीसी पर उन्होंने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च के दौरान उनको पता चला कि जो एंटीजन था और एंटीबॉडी है उससे अलग प्रकार का एंटीजन और एक और था एंटीबॉडी, इन दोनों से अलग प्रकार का एक प्रोटीन का कण दिखाई दिया इस बंदर के आरबीसी में, जिनका नाम उन्होंने रख दिया आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, आरएच कारक। फिर से समझिए, वैज्ञानिकों का आइडिया आया कि मानव का विकास जो है बंदर से हुआ है। उन्होंने एक रीसस प्रजाति का बंदर था उसके आरबीसी पर स्टडी करना शुरू किया और पाया कि एंटीजन और एंटीबॉडी से कुछ अलग प्रकार का प्रोटीन का कण पाया जा रहा है, जिसका नाम उन्होंने रख दिया आरएच फैक्टर, आरएच कारक। आरएच जो है चूंकि यहां से चुराया गया, चूंकि रीसस प्रजाति के बंदर पर खोज हुआ था, इसलिए यहां से जो नया प्रकार का प्रोटीन मिला है उसका नाम दे दिया गया है आरएच फैक्टर। अब इस आरएच फैक्टर को आधार मानते हुए उन्होंने नियम दिया। किसने? कार्ल एंड स्टीनर और बीनर ने। इन लोगों का कहना था कि अगर कोई मनुष्य है उसके आरबीसी के दीवार पर अगर एंटीजन ए पाया जा रहा है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद है तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ए प्लस होगा। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होगा। क्लियर है? एक बार फिर से समझ लीजिए, इनका कहना था कि आरबीसी की दीवार है, अगर इस पे एंटीजन बी पाया जा रहा है तो इसका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद है तो इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। आरएच फैक्टर है क्या? नया वाला प्रोटीन जो कि एंटीजन और एंटीबॉडी से क्या है? अलग है।
वैसे ही अगर हम बात करें कि अगर आरबीसी है, इसके दीवार पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो इसका ब्लड ग्रुप ए बी। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। अगर देखा जाए कि आरबीसी के दीवार पर किसी प्रकार का एंटीजन अगर नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव। अगर इसमें आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ऐसे जो है ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्धारण किया गया है। फिर से समझ लीजिए, आरएच फैक्टर अगर रहेगा तो पॉजिटिव होगा, आरएच फैक्टर अगर नहीं रहेगा तो नेगेटिव होगा। अब देखिए, यहां से मामला ये है कि अब जो है कौन किससे ब्लड ले सकता है या फिर किसको ब्लड दे सकता है। देखिए, यदि कोई आरएच फैक्टर वाला व्यक्ति है, यदि कोई आरएच फैक्टर वाला व्यक्ति है, तो ये ब्लड जो है आरएच फैक्टर वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर कोई आरएच प्लस वाला व्यक्ति है, ये आरएच माइनस वाला व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, हम इसकी चर्चा अभी करेंगे। इधर देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसपे आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है, तो जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है उसको ब्लड दे सकता है। अगर जिसमें आरएच फैक्टर नहीं है, तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लड दे सकता है जिसमें आरएच फैक्टर मौजूद है। फिर से समझिए, आरएच फैक्टर कहने का मतलब होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के अलावा अतिरिक्त प्रोटीन। तो जिसमें अतिरिक्त वाला बात रहेगा उसको ब्लड तो आसानी से दे ही सकता है, क्योंकि बॉडी का नेचर होता है कि अपने अंदर किसी भी अनावश्यक पदार्थ को रखना नहीं चाहता। एक डस्ट का पार्टिकल्स अगर मानव के शरीर में चला जाए तो उसको छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से उसको बाहर निकालना चाहता है। एक कांटा अगर चुभ जाए शरीर के अंदर, तो बॉडी का जो है उसके प्रति प्रतिक्रिया शुरू हो जाता है, जब तक कि वो बॉडी से उसको निकाल न दे, घाव बना के या जैसे भी हो। तो बॉडी जो है किसी भी अनावश्यक मटेरियल को अपने अंदर नहीं रखने देता है। तो अगर आज आरएच फैक्टर वाला मतलब अतिरिक्त प्रोटीन के कण वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो अतिरिक्त वाला को दे सकता है। इस कंडीशन में ये है कि आरएच फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि मेरे अंदर आरएच फैक्टर है, हम किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लड नहीं दे सकते हैं जिसके अंदर आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है। ऐसे क्या होगा कि अतिरिक्त वाला भाग जो है उस व्यक्ति के शरीर में बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वहां प्रतिक्रिया बॉडी जो है देना शुरू कर देगा और इसके विरुद्ध जो है लड़ना स्टार्ट कर देगा, जिससे व्यक्ति का हेल्थ जो है खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि ब्लड की कोशिकाएं आपस में क्लॉटिंग कर जाएगी, चिपक जाएगी और फिर व्यक्ति की मौत हो जाएगी। यहाँ देखिए, आरएच माइनस लिखा गया है, मतलब इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रोटीन नहीं है और इसमें भी किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रोटीन नहीं है, मतलब ये आसानी से ब्लड को दे सकता है या फिर ले सकता है। आरएच माइनस लिखा है, मतलब यहाँ पे भी अतिरिक्त प्रोटीन नहीं है और इसके पास अतिरिक्त प्रोटीन है, तो यहाँ से जो नहीं है जिसमें है उसको दे सकता है। इस वाले आप कंडीशन को याद रखिएगा कि आरएच पॉजिटिव वाला व्यक्ति आरएच नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम आपको बताए थे कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह। आप ध्यान रखिएगा ब्लड ग्रुप ओ को। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का बात कर दे तो आप ध्यान रखिएगा ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाएगा, ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाएगा। तो बाबू, ब्लड का चैप्टर जो है हम इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे। आगे भी होता है, आप तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड ग्रुप से ही आज का रिलेशन तय हो रहा है। जैसे पुराने जमाने में जो है कुंडली मिलान किया जाता था, आज जो है ब्लड ग्रुप को निर्धारित करके रिलेशन जो है मतलब शादियां वगैरह हो रहा है। तो आगे जो है मेडिकल साइंस का हिस्सा है, हम लोग उतना डीप नहीं जाएंगे। फिलहाल आपके सिलेबस लायक बहुत है, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेके। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।